अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा रिव्यू पीके। आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर ड्रामे मनहूस की किस्त नंबर 83 की, जिसमें कहानी मजीद जज्बाती और सनसनीखेज मोड़ इख्तियार कर लेती है। इस किस्त में दिखाया गया है कि कैसे पुराने राज एक बार फिर सामने आने लगते हैं और रिश्तों के दरमियान शक और गलत फहमियां मजीद बढ़ जाती है। एक तरफ जज्बात की शिद्दत है तो दूसरी तरफ किस्मत के खेल किरदारों की जिंदगी को मजीद पेचीदा बना देते हैं। हर मंजर में नया मोड़ और नया सवाल सामने आता है जो नाजरीन को आखिर तक जोड़े रखता है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और जानें कि किस्त 83 में असल कहानी क्या नया मोड़ आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ड्रामा रिव्यू पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली किस्त का रिव्यू फौरन मिल सके। वो इस हालत में कैसे पहुंची? इसकी माँ बार बार रुकर पूछ रही थी कि बेटा, तुमने ये क्या हालत बना ली है और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि नौमान का बाइक एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि एक लड़की अचानक सड़क पर आ गई थी और इसे बचाते हुए इसकी बाइक फिसल गई। अल्लाह का शुक्र था कि इसे ज्यादा खतरनाक चोट नहीं आई, लेकिन घर की खुशियां अचानक गम में बदल गईं क्योंकि इसी दिन इसकी मंगनी होना तय थी और पूरा घर तैयारियों में मसरूफ था। माँ के दिल में शदीद परेशानी थी और वो सोच रही थी कि वहीद साहिब को क्या जवाब देगी और ये सब कैसे समझाएंगी। घर के कुछ अफराद उन्हें तसल्ली दे रहे थे कि ये सिर्फ एक हादसा है और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। फरहीन ने फोन करके वहीद अंकल को सारी सूरत हाल बताई तो वो भी फौरन परेशान हो गए और आने की बात करने लगे, मगर उन्हें बताया गया कि नौमान अब आराम कर रहा है और इसकी हालत बेहतर है, इसलिए वो फिक्र ना करे। इसके बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब इसी दिन क्यों हुआ। वहीद साहिब और उनकी अहलिया भी इस बात पर हैरान थे और उन्हें लग रहा था कि शायद कोई बात उनसे छपाई जा रही है। इसी दौरान अजरा निहायत परेशान और उदास हालत में इस घर पहुंची। इसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही थी। इसने बताया कि इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और वो पहले अपनी मुमानी के घर रह रही थी, मगर मुमानी के इंतकाल के बाद घर फरोख्त हो गया और इसे वहां से निकलना पड़ा। अब इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी और वो मजबूरी में अपने खालू के घर आ गई। घर वालों ने इसे दिलासा दिया और कहा कि वो अब अकेली नहीं है और ये घर भी इसका अपना है। उधर इनम अपनी मंगनी टूटने के दुख में बार बार रो रही थी और सोच रही थी कि इसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। इसकी माँ इसे तसल्ली दे रही थी लेकिन खूब भी दिल में खौफ महसूस कर रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि ये हादसा मंगनी वाले दिन ही को हुआ और कहीं ये कोई इशारा तो नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ एक इत्तेफाकी हादसा समझ रहे थे और कह रहे थे कि इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। नौमान अपने दोस्त हारून का शुक्र अदा कर रहा था कि वो वक्त पर पहुंच गया, वरना नुकसान ज्यादा हो सकता था। घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था और खुशियों की जगह फिक्र और खामोशी ने ले ली थी। हर कोई अपने अपने अंदाज में इस वाक़े को समझने की कोशिश कर रहा था। कोई इसे किस्मत का खेल कह रहा था और कोई आजमाइश, मगर सबके दिलों में एक ही दुआ थी कि अल्लाह इस घर के हालात को बेहतर कर दे और दोबारा खुशियां वापस आ जाए, क्योंकि जिंदगी में दुख और खुशी साथ साथ चलते हैं और इंसान को हर हाल में सब्र और उम्मीद रखनी चाहिए। इसी दौरान घर में एक नई कशमकश भी शुरू हो गई थी। कुछ लोग इस हादसे को सिर्फ इत्तेफाक मानने को तैयार थे, जबकि कुछ के दिल में वसवसे पैदा हो रहे थे कि कहीं ये सब किसी बड़ी बात का हिस्सा तो नहीं। माँ बार बार अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका दिल बार बार डर की तरफ जा रहा था। इनम अपनी कमरे में बंद होकर रोती रही और इसे हर लम्हा यही एहसास था कि इसकी सारी खुशियां एक लम्हे में बखर गई है। दूसरी तरफ नौमान खामोशी से लेटा हुआ सब कुछ सोच रहा था कि आखिर इस लड़की की अचानक मौजूदगी कैसे इसकी जिंदगी का रुख बदल गई। घर में हर तरफ खामोशी, फिक्र और सवालों का शोर था, लेकिन कोई भी उन सवालों का वाज़े जवाब नहीं दे पा रहा था। अजरा नए माहौल में खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके दिल में भी बेशुमार दुख छुपे हुए थे। खालू की तरफ से मिलने वाली हमदर्दी के बावजूद इसे अपना मुस्तकबिल गैर यकीनी लग रहा था। इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन घर के अंदर मौजूद हर शख्स के दिल में एक ही बात गूंज रही थी कि शायद ये वाकया सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि जिंदगी का कोई बड़ा इम्तिहान है जिसे सबको गुजरना है। ये था आज का ड्रामा मनहूस कहानी का मुकम्मल रिव्यू, जो सिर्फ ड्रामा रिव्यू पीके पर पेश किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पीके को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही मजीद दिलचस्प, जज्बाती और ड्रामाई कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। शुक्रिया।